वंदे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैक मकरन्दरसौगपूर्णम् हृदयपदं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निरवापयत् परमशीतलमाश्रयामि। निरवापयत् परमशीतलमाश्रयामि। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन विहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। आइए तो हम श्रीमद् भागवत के सत्संग में अवगाहन करें। पिछले सत्संग में हमने चिंतन किया था भगवान जब द्वारिका जाते हैं तो क्या करते हैं और द्वारिका में कैसे सब लोगों से मिलते हैं। अब आइए चले उस हस्तिनापुर की ओर। जब भगवान वहां से चल करके अर्थात भगवान हस्तिनापुर से जब द्वारिका पधार चुके हैं तो हस्तिनापुर में क्या हो रहा है उसका दर्शन भागवत के प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय में किया गया है। हम सब लोग जानते हैं महाभारत के युद्ध के पूर्व धृतराष्ट्र बहुत घबराए हुए थे। उन्हें मालूम है कि श्री कृष्ण जहां है वहां विजय होगी। गांडीवधारी अर्जुन को परास्त करना आसान नहीं है। भीम ने प्रतिज्ञा लेकर रखा है कि मैं एक एक करके कौरव के, दुर्योधन के 100 भाइयों को मैं मौत के घाट उतारूंगा।
पितामह भीष्म अत्यंत चिंतित हुए हैं, घबराए हुए हैं। इतने में वो विदुर जी को बुलाते हैं और विदुर जी को अपने मन की व्यथा कहते हैं। विदुर जी ने उन्हें साफ साफ शब्दों में कहा है, यदि युद्ध हुई तो पांडवों को ही विजय होने वाली है, क्योंकि धर्म पांडवों के पक्ष में है। जहां धर्म होता है वहीं श्री कृष्ण होते हैं। पांडव धर्म से विमुख नहीं है। अभी भी समय है, तुम पांडवों को उनका आधा राज्य वापस कर दो। उन्होंने तो अंत में 3 गांव की मांग की है, वो उनको दे दो, तो तुम इस युद्ध के भय से बच जाओगे और युद्ध में जो संहार होगा उससे बच जाओगे। विदुर जी विवेक पूर्वक वाणी से धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं। दुर्योधन को पता चला, दुर्योधन भागे भागे आया है उस कक्ष में जहां पर विदुर जी एवं धृतराष्ट्र चर्चा कर रहे हैं। आकर के विदुर जी का अपमान करता है। भयंकर अपमान किया है उसने। इस दासी पुत्र को यहां कौन आने दिया? न बोलने के शब्द बोलता है वो। विदुर जी वहां से तुरंत उस स्थान का त्याग करते हैं और त्याग करते समय क्या किया उन्होंने? दुर्योधन के महल के बाहर, धृतराष्ट्र के महल के बाहर अपने शस्त्र गाड़ दिए और वहां से चल दिए। उन्होंने अपने शस्त्र धृतराष्ट्र के महल के बाहर गाड़ दिए। उसका तात्पर्य क्या है? विदुर जी कहते हैं, हम युद्ध में किसी का भी पक्ष लेने वाले नहीं हैं। न कौरवों का पक्ष लेंगे, न पांडवों का पक्ष लेंगे। अब विदुर जी धर्म अधर्म के द्वंद्व में नहीं है। विदुर जी अब धर्म एवं अधर्म से परे जाना चाहते हैं। उनकी वह स्थिति नहीं है कि वो धर्म की पक्ष से लड़ाई करें। विदुर जी के मन की स्थिति वह है कि वो द्वंद्वों से परे चले गए हैं। इसलिए ना धर्म ना अधर्म, ज्ञान अज्ञान, धर्म अधर्म, इन द्वंद्वों से पर होकर के विदुर जी इसलिए तीर्थ यात्रा पर चले गए हैं। बाह्य स्तर से लगता है कि विदुर जी क्यों तीर्थ यात्रा पर गए? अरे वो तो पांडवों के पक्ष में से लड़ सकते थे। धर्म तो पांडवों के पक्ष में है। जहां श्री कृष्ण है वहां धर्म है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर द्रुता भूतिर ध्रुवा नीतिर इतिर मम। संजय ने खुद कहा गीता के अंदर में अंतिम श्लोक में, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहां जहां कृष्ण है वहां वहां अर्जुन है और वहीं पर धर्म है। तत्र श्री, श्री मानी लक्ष्मी, विजय, वहीं पर लक्ष्मी है, वहीं पर विजय है, वहीं धर्म। तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। वहीं पर धर्म है, वहीं न्याय है, वहीं विवेक है, ऐसा मेरा मत है। विदुर जी तो जानते हैं धर्म तो पांडवों के पक्ष में है और जहां कृष्ण है वहां विजय है, वहां धर्म है, वहां विवेक है।
वही जीवन है, वही प्रकाश है, वही ज्ञान है, वही नर नारायण कृष्ण एवं अर्जुन बनकर के आए हैं। विदुर जी चाहते थे वो पांडवों के पक्ष से युद्ध कर सकते थे। दुर्योधन ने बड़ा अपमान किया है, लेकिन उन्होंने क्या किया? महल के बाहर अपने अस्त्र गाड़ दिए। इससे उन्होंने बता दिया धृतराष्ट्र एवं दुर्योधन को, देखो मैं तुम्हारे महल का, तुम्हारे पक्ष का त्याग करके जा रहा हूं। उसका अर्थ ऐसा मत समझना कि अब मैं पांडवों के पक्ष में से जाकर के युद्ध करूंगा तुम्हारे विरुद्ध। जी ना, मैं अपने आयुध यहीं पर छोड़ करके जा रहा हूं। ना मैं पांडवों के पक्ष से लड़ूंगा, ना कौरवों के पक्ष से। अब यहां पर थोड़ा चिंतन करें तो धर्म जो है वो दोनों पक्ष में है। पांडवों के पक्ष में भी धर्म है, कौरवों के पक्ष में भी धर्म है। लेकिन दोनों पक्षों में धर्म की जगह कहां है वो देखिए। पांडवों के पक्ष में धर्म ज्येष्ठ के रूप में, सर्वस्व के रूप में है। वहां धर्म की आज्ञा का पालन सभी लोग करते हैं। पांडवों के पक्ष में धर्मराज युधिष्ठिर है और उनकी आज्ञा सब पालन करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने एक बार कह दिया, फिर उससे ऊपर कोई कुछ कहता नहीं है। यही है पांडवों के पक्ष में धर्म की अवस्था। अब कौरवों के पक्ष में देखिए, वहां पर भी धर्म है, लेकिन वहां धर्म किसके रूप में है? दासी पुत्र के रूप में, जिसकी एक नहीं चलती है, जिसका अपमान किया जाता है, तिरस्कार कर दिया जाता है, इसलिए धर्म वहां से चला जाता है। ये दोनों पक्ष की अवस्था को हम समझे। तो विदुर जी तो तीर्थ यात्रा पर चले गए थे। 30 वर्ष से अधिक तीर्थ यात्रा की विदुर जी ने। विदुर जी को मालूम ही नहीं है कि क्या हुआ। कौरव पांडवों के युद्ध में कौन जीता, कौन अभी हस्तिनापुर की गादी पर बैठा है, विदुर जी को कुछ मालूम नहीं है। विदुर जी तो तीर्थ यात्रा में भ्रमण कर रहे थे। आगे प्रसंग आता है, द्वितीय स्कंद के अंत में आवेगा। वहां वृंदावन में, श्रीधाम वृंदावन में उनकी मुलाकात होती है उद्धव जी से। और उद्धव जी को वो पूछते हैं, हमारे प्यारे श्री कृष्ण कैसे हैं? जब उद्धव जी को श्री कृष्ण की याद आती है, उद्धव जी के नेत्रों से अश्रुधारा बहती है। तब उन्हें पता चला कि भगवान श्री कृष्ण स्वधाम गमन किए हैं और हस्तिनापुर पर अभी पांडवों का राज्य आया है। बाद में उद्धव जी से बातचीत होने के बाद उन्होंने मैत्री जी के पास जाकर के आत्म तत्व के बारे में अपनी जिज्ञासा तृप्त की। आत्मा के स्वरूप के संबंध में उन्होंने श्रवण किया मैत्रीय ऋषि के पास से। देखिए, उन्हें जो कुछ जानने की इच्छा थी वो तृप्त हो गई। जीवन में शास्त्र में से जो जानना है वो एक बार जान लिया, फिर अधिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती है। लोग बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। हाँ, पंडितों के लिए, विद्वान लोगों के लिए वो आवश्यक है अनेक ग्रंथों का अध्ययन करना, क्योंकि उन्हें तर्क वितर्क और लोगों को समझाना रहता है। हमारे जैसे सामान्य साधक, उपासक, त्यागी, वैरागी के लिए
इतने सारे शास्त्र पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। हाँ, शास्त्र अध्ययन अवश्य करना चाहिए। इसका अर्थ ऐसा ना समझे हम कि हमें शास्त्र अध्ययन से विरत होना है। जी नहीं। वेदो नित्यम अधीयताम भगवतपाद ने कह दिया। और शास्त्र अध्ययन के अभाव में हम हमारी दृष्टि बहुत संकुचित हो जाती है। शास्त्र अध्ययन के अभाव में बुद्धि में तीक्ष्णता नहीं रहती है और हृदय में विशालता भी प्रकट नहीं होती है। शास्त्र अध्ययन करना है जिससे हमारी जिज्ञासा तृप्त हो जाए, जिससे हमें मूल पकड़ में आ जाए। श्री रामकृष्ण देव भी कहते ना, भाई शास्त्र पढ़ने के बाद शास्त्र में जो कहा है उसको हमें जीवन में उतारना है, इसलिए साधन भजन करना है। स्वयं को मारने के लिए बोले एक छोटी सी टांचनी बहुत पर्याप्त है। छोटी सी टांचनी यदि भोंक दी जाए तो हम मर जाएंगे। तो स्वयं की उन्नति के लिए महात्मा लोग समझाते हैं कि जीवन में एक दो शास्त्र को मुख्य बनाने का, बाकी के समय में आप दूसरे शास्त्र का अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन मुख्य शास्त्र जीवन में एक दो होने चाहिए, जिसकी नींव पर ही आपका जीवन टिका हुआ है। साधक, उपासक, भक्त, त्यागी, वैरागी, उसका जीवन टिका हुआ होना चाहिए। उदाहरण के रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण एवं श्रीमद् भगवद गीता, गीता और भागवत को हम हमारा मुख्य ग्रंथ बनाए। रामकृष्ण कथामृत तो है ही, स्वामी विवेकानंद की ग्रंथावली है, श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग सन्यासियों, शिष्यों एवं गृही भक्तों का जीवन चरित्र है। शास्त्र से उनके जीवन को समझना है। इसलिए जीवन में एक दो ग्रंथ हमें मुख्य बनाने होते हैं। अधिक ग्रंथों का अध्ययन न कर सके तो कोई बात नहीं, लेकिन एक दो ग्रंथ मुख्य बना करके उसी के श्लोकों को, उसी के गुढ़ार्थ को हम पुनः पुनः चिंतन करते रहेंगे तो जीवन में बहुत आनंद आएगा। नहीं तो अधिक ग्रंथों का अध्ययन करने से यदि साधन भजन नहीं है तो बुद्धि भ्रमित हो जाती है, बुद्धि कुंठित हो जाती है, फिर वो तर्क वितर्क शास्त्रार्थ करने लगती है। व्यक्ति समझने लगता है कि हमारे जैसा विद्वान कोई हो ही नहीं और सबके साथ तर्क वितर्क कुतर्क करने लगता है। जैसे आवश्यकता से अधिक धन आने पर उसका दुर्व्यय होता है, वैसे ही आवश्यकता से अधिक अध्ययन करने पर, और अब वो अध्ययन पचा नहीं है, साधन भजन नहीं किया है, तो केवल शब्दों में रह गए हैं, तो क्या होगा? हम तर्क वितर्क कुतर्क में लग जाते हैं। इसलिए हमें भी तो महात्माओं ने समझाया कि जीवन में दो एक ग्रंथ मुख्य बना लो, बस उसी को अपने आधार बना करके अन्य ग्रंथों का अध्ययन करते रहो, लेकिन मुख्य ग्रंथ वही रहेंगे हमारे। दो ग्रंथ हमने तो हमारे जीवन में श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण, इन दोनों को महत्वपूर्ण हमारे जीवन की नाव बना दी है। बस उसी के सिद्धांत से हम हमारे त्रैमूर्ति और 16 अंतरंग सन्यासी शिष्यों का जीवन, गृही भक्तों का जीवन, भक्तमाल अन्य अन्य भक्तों का जीवन, अन्य अन्य महात्माओं का जीवन, उपनिषदों का अध्ययन भी उसी के माध्यम से ही करते हैं। चाहे वो कठोपनिषद हो, मांडुक्योपनिषद हो, मुंडकोपनिषद हो, तैत्तिरीयोपनिषद हो, ईशावास्योपनिषद हो, कोई भी हो, ये दो ग्रंथ हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण। तो विदुर जी ने उनसे उनकी जिज्ञासा तृप्त कर ली। अब विदुर जी को हुआ
अब मुझे मेरे भ्राता जो है, ज्येष्ठ भ्राता धृतराष्ट्र को, जो मोह में पड़े हैं, मोह में फंसे हैं, उसमें से उनको निकालना चाहिए, क्योंकि अब उनका अंतकाल नजदीक आ गया है। विदुर जी इसी आशय से हस्तिनापुर पधारते हैं, और जब हस्तिनापुर पधारे तो पांडव, द्रौपदी, कुंता सभी लोगों ने उनका बहुत बड़ा भारी स्वागत किया। देखिए, विदुर जी की और एक विशेषता हमें बहुत सुंदर समझनी है। विदुर जी तीर्थ यात्रा करने गए तो उन्हें मालूम नहीं है कि कौरव पांडव के युद्ध में कौन जीता। देखिए, जिन पांडवों की सहायता के लिए उन्होंने क्या नहीं किया, जिन पांडवों की रक्षा के लिए उन्होंने क्या नहीं किया, लेकिन अपने मन का निरोध कैसा कर लिया है। सब कुछ त्याग कर करके तीर्थ यात्रा में केवल भगवत भजन किया है। और हम लोग कई बार तीर्थ यात्रा करने जाते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। 3 दिन जाते हैं, जहां जाते हैं वहां कितने सारे फोटो खींचते हैं, अनेकों ग्रुप पर भेजते हैं, क्या क्या हो रहा है हम सब लोग जानते हैं। तीर्थ यात्रा में जाकर के कुटुंबियों के साथ बातचीत करने में ही अधिक समय बीत जाता है। हम अभी यहाँ हैं, यहाँ दर्शन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, या आज ये भोजन किया, आज वहां गए थे, वो वहां गए थे। देखिए, महात्मा लोग समझाते हैं, देवी भागवत में आया है, यदि घर में जो साधन भजन होता है उससे अधिक यदि तीर्थ यात्रा में जाकर के साधन भजन नहीं हुआ तो तीर्थ यात्रा का फल जो मिलना था वो मिलता नहीं है, वो प्राप्त नहीं होता है। तीर्थ यात्रा करनी है तो तीर्थ में हमें रहना पड़ेगा। 15-20 दिन रुकिए ना, 15-20 दिन की छुट्टी लेकर के गए हैं तो 15-20 दिन रुकिए। सप्ताह की छुट्टी मिली तो सप्ताह तक रुकिए, अधिक किसी से बात मत कीजिए। अपने साधन भजन को बढ़ाइए, तब तीर्थ की महिमा हमको पता चलेगी। तीर्थ में महात्मा लोग जो साधन भजन करते हैं उनके उस प्रवाह के साथ में हमें अपने आप को जोड़ना है। प्रत्येक तीर्थ में एक आध्यात्मिक प्रवाह चलता है एक एक समय में। श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग सन्यासी शिष्य पूज्यपाद ब्रह्मानंद जी महाराज बताते हैं, राजा महाराज ने बताया, वृंदावन में जैसे मध्यरात्रि में आध्यात्मिक प्रवाह चलता है, वाराणसी में सुबह 2:30-3 बजे से लेकर 6 बजे तक चलता है, बेलूड़ मठ में प्रातः काल में चलता है। प्रत्येक तीर्थ में अपना अपना एक आध्यात्मिक प्रवाह बहता है। उस आध्यात्मिक प्रवाह में हमें अपने आप को जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे? जब वहां रह करके हम साधन भजन करेंगे तब तो होगा ना। इसलिए कहा कि मानव तीर्थ यात्रा में जाकर के अपने सब संबंधों को कुछ दिन के लिए भूल जाइए। यहां देखिए, महात्मा विदुर जी भूल ही गए कि युद्ध हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ कुछ मालूम नहीं है, सबसे अपनी निवृत्ति कर ली है। जब उद्धव जी से मुलाकात होती है तब उद्धव जी को उन्होंने पूछा है, तब उद्धव जी ने उत्तर देते हुए कहा है कि भगवान तो स्वधाम गमन किए हैं और मुझे बद्रिकाश्रम जाने की आज्ञा दी है। और देखिए, जब विदुर जी जब हस्तिनापुर पधारे हैं, पांडवों ने स्वागत किया है। स्वागत करके धर्मराज युधिष्ठिर बहुत सुंदर कहते हैं, हे विदुर जी, जैसे पक्षी अपने पंखों की छाया में
अंडे को सेता है, अंडे का सेवन करता है, उसी तरह से आपने हम लोगों की रक्षा की है। पल पल हमारी रक्षा की है, हमारे पक्ष में रह करके। हे विदुर जी, आपने हमें अनेक आपत्तियों से बचाया है। यहां देखिए, धर्मराज युधिष्ठिर अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। जो कृतज्ञ नहीं होता है वो कभी भक्ति नहीं कर सकता है। इसलिए मनुष्य को सब समय कृतज्ञ रहना चाहिए। कृतज्ञ व्यक्ति कभी भगवान की भजना नहीं कर सकता है। कृतज्ञ व्यक्ति उसके प्रति भी कृतज्ञ नहीं है जिसने दर्शन करने के लिए आंख दी है, जिसने हृदय के भीतर में भावनाओं के उद्गमन के लिए हृदय दिया, उसकी भी प्रति कृतज्ञ नहीं है। कृतज्ञ व्यक्ति जिसने ज्ञान दिया उसके प्रति भी कृतज्ञ नहीं होता है। और जो कृतज्ञ नहीं होता है वो कभी भगवान का भजन नहीं कर सकता है। हमने अभी अभी जो बिंदु देखा था, महात्मा विदुर जी को जितना आवश्यक था उतना उन्होंने जान लिया। उसी बिंदु में एक सुंदर तत्वार्थ है, मुंडकोपनिषद में आता है, कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। ऐसा कौन सा है, क्या तत्व है जिसको जानने के बाद और कुछ जानना बाकी रहता नहीं है। कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। विदुर जी ने वो जान लिया, हमने भी जान लिया भागवत का चिंतन करते करते। देखिए, भागवत का श्रवण जो हम कर रहे वो हमारा साधन भजन है। यहां उपनिषदों का जैसा श्रवण करके साधन करना अलग बात नहीं है। हम जो भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं, हम सब लोग श्रवण कर रहे हैं, हमारी वक्ता केवल एकमात्र भगवान शुकदेव जी है। ये सब हम लोग साधन कर रहे हैं। यहां कोई ना प्रवचन कर रहा है ना कुछ कर रहे हैं हम, ये हमारा साधन हो रहा है। हम सब लोग एकत्रित होकर के भगवान का साधन भजन कर रहे हैं। हमारा भागवत का जो चिंतन कर रहे हैं, भागवत की कथा का जो श्रवण कर रहे हैं, वो हमारा साधन है। तो मूल बात पर आ जाए, धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी कृतज्ञता प्रकट की है। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, महाराज आप तो अनेकों तीर्थ में भ्रमण किए हैं, आपको तीर्थ भ्रमण करने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि आपके जैसे महात्मा जहां जाते हैं वह स्थान तीर्थ बन जाता है। आप तो तीर्थों को पवित्र करने के लिए तीर्थ यात्रा करते हैं। देखिए, महात्मा लोग जीते जागते तीर्थ होते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं ये कि जो केवल सरिता के किनारे या कोई एक विशेष जगह पर कोई स्थित स्थान को ही तीर्थ समझे वो तो मूर्ख है। भगवान ने तो यहां तक कह दिया, स एव गोखरः, वो गधा है। जो अपने संबंधियों को एकमात्र स्वजनों को अपना संबंधी समझे, महात्माओं को अपना संबंधी और स्वजन न समझे, जो सरिता के किनारे निवासित जो स्थान है उसी को जो तीर्थ समझे और महात्मा लोगों को चलते फिरते तीर्थ न समझे, जो भगवान के विग्रह को ही भगवान समझे और महात्माओं में भगवत बुद्धि न करे, वो तो गधा है। भगवान कहते स एव गोखरः,
तो आपने कितने कितने सुंदर तीर्थों की यात्रा की, कृपा करके हमें बताइए। धर्मराज युधिष्ठिर ने प्रश्न किया है, विदुर जी उत्तर दे रहे हैं, अत्यंत संक्षिप्त में उत्तर देते हैं, केवल 32 शब्द में उत्तर दे दिया है। अपने सत्कर्म को छुपा रहे हैं, अपने भाव को छुपा रहे हैं। महात्मा लोग समझाते हैं, यदि जीवन में कोई तीर्थ करके आओ, कुछ साधन भजन करो, तो उसको लोगों के सामने प्रकाशित मत करो। ये अपनी निजी पूंजी है, इस पूंजी को हमें बचा करके रखना है। इस पूंजी का जितना हम प्रचार करेंगे, उतनी ये पूंजी खत्म हो जाएगी। ये पूंजी कोई सार्वजनिक रूप से बताने की चीज नहीं है। मानव सीधा साधा हिसाब लगाए, यदि कोई व्यापारी या कोई नौकरी करने वाला उसकी निजी संपत्ति बताता नहीं है कभी किसी को, तो हम तो आध्यात्मिक यात्रा के पथिक है। हम हमारे साधन भजन, हमारी अनुभूति को सार्वजनिक रूप से क्यों बता दें? वो जितनी बताई जाएगी उतनी ही कम हो जाएगी। पाप को याद रखना है, पुण्य को भूल जाना है। महात्मा लोग समझाते हैं, आचार्य समझाते हैं, हमें पाप को याद रखना है। हमने किए हुए, मनुष्य किए हुए पाप को कभी बताता नहीं है। हम अपने किए हुए पाप को कभी सार्वजनिक रूप से बताते नहीं है, लेकिन पुण्य को उसका ढंढेरा हर जगह पीट लेते हैं। हमने वो तीर्थ यात्रा की, हम तो वहां गए हैं, वो किया था। अच्छी बात है, करना चाहिए। तीर्थ यात्रा, साधन भजन, विष्णु सहस्त्रनाम का आवर्तन, गणपति अथर्वशीर्ष का आवर्तन। अभी तो गणेश चतुर्थी आ रही है, शुक्रवार को 10वीं सितंबर को। तो बोले आवर्तन करो, रुद्राष्टाध्यायी का आवर्तन करो, पुरुष सूक्त का आवर्तन करो, आनंद आवेगा। लेकिन उसे सार्वजनिक रूप से प्रकाशित मत करो। तो यहां पर महात्मा विदुर जी केवल 32 अक्षरों में अपनी तीर्थ यात्रा को बता देते हैं। अब विदुर जी को मालूम है कि भगवान श्री कृष्ण स्वधाम गमन किए हैं, लेकिन विदुर जी बताते नहीं है। यहां और एक पक्ष आता है, महात्मा लोग सुंदर समझाते हैं। कहते हैं, राजा तमर हरियान चक्रे कृतासन परिग्रहम। धर्मराज युधिष्ठिर ने जब ये सब बातें बताई कि हे विदुर जी, जैसे पक्षी अपने पंख की छाया में अंडे का सेवन करता है, वैसी तरह से आपने हमारी रक्षा की है। और महात्मा लोग समझाते, आचार्य समझाते, जीवन में एक बार पंछी तो बनना ही पड़ेगा। अब पंछी बनने का अर्थ क्या है, उसका अर्थ समझे। कठोपनिषद में भी आता है, अस्तित्वेके नायमस्तिति चैके, अस्तित्वेके नायमस्तिति चैके। अर्थात कोई एक पक्ष में रहना ही पड़ेगा आपको। भाई, मरने के बाद आत्मा रहती है कि नहीं रहती है? एक पक्ष कहता है कि मरने के बाद आत्मा रहती है, दूसरा पक्ष कहता है कि मरने के बाद आत्मा नहीं रहती है। और यदि व्यक्ति कह दे कि भाई हम तो निष्पक्ष रहेंगे, किसी के पक्ष में नहीं रहेंगे, तो कैसे चलेगा? निष्पक्षता नहीं चलेगी। तो महात्मा लोग समझाते हैं, पंछी बनना अर्थात हमें कोई एक पक्ष में तो रहना ही पड़ेगा। तो आओ, बोले हम पक्ष में रहते हैं। किसके पक्ष में? बोले भगवान के पक्ष में।
भगवान जिस पक्ष में है, भगवान जिस पक्ष की बात करते हैं, भगवान का जो पक्ष है उस पक्ष में हम रहेंगे। भगवान का पक्ष क्या है? धर्म, सदाचार, नीति का पालन, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। भगवान का पक्ष तो ये धर्म की नीति से चलना है, धर्म की आज्ञा का पालन करना है। तो बोले भगवान के पक्ष में रहो, और जब अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो जाए तो अपने लक्ष्य को फाड़ कर फेंक दो, पक्ष को, अपने पक्ष को फाड़ करके फेंक दो। अर्थात क्या? अपनी इस शरीर को फाड़ के फेंक देना है। जब परम लक्ष्य की प्राप्ति हो गई, अर्थात मुक्ति की प्राप्ति हो गई, तब अपने ये जो अहमता ममता ये जो है उसको फाड़ के फेंक दो। तब धर्म, नीति, सदाचार उसका भी त्याग कर दो, क्योंकि धर्म अधर्म से पर जाना है। यहां चिंतन को थोड़ा ध्यान से श्रवण करें। हमें कोई एक पक्ष में तो रहना ही है, तो हम पक्ष में रहेंगे भगवान के। अब भगवान का जहां पक्ष है वहां क्या है? धर्म है, नीति है, सदाचार है, विवेक है। अब यह भैया है ना, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः, जहां जहां कृष्ण है वहां वहां अर्जुन है। तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम, वहां वहां क्या है? श्री है, श्री मानी लक्ष्मी। वहां क्या है? विजय है, नीति है, धर्म है, विवेक है। बस। तो बोले पहले भगवान का पक्ष ले लो। भगवान के पक्ष में हम आ गए, मानी धर्म से चलेंगे, नीति से चलेंगे, रीति से चलेंगे, सदाचार का पालन करेंगे, धर्म की आज्ञा में रहेंगे। और जब ये करते करते परम लक्ष्य की प्राप्ति हो गई, परम लक्ष्य की प्राप्ति क्या है? आत्यंतिक दुख निवृत्ति, परम सुख प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति हो गई जब, तब बोले इस पक्ष को फाड़ के फेंक दो, मानी धर्म और अधर्म दोनों से परे चले जाओ। अभी अभी जो विदुर जी ने बताया अपने जीवन से, विदुर जी ना कौरवों के पक्ष से लड़े हैं ना पांडवों के पक्ष से। वो अपने हथियार महल के बाहर में गाड़ करके चले गए, धर्म अधर्म से परे। वो वह स्थिति में नहीं है धर्म और अधर्म की स्थिति में, वो तो दोनों से परे चले गए। इसलिए महात्माओं ने सुंदर समझाया है, आचार्य अद्भुत सुंदर समझाते हैं। हम पुनः पुनः कहेंगे मानव, ये भागवत कोई कहानियों का विषय नहीं, अद्भुत तत्वार्थ है। उसके प्रत्येक श्लोक में, प्रत्येक अध्याय में, प्रत्येक प्रकरण में, अरे प्रत्येक शब्द में, प्रत्येक अक्षर में भारोभार वेदांत भरा है, जो हमारे महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने कहा। तो आओ आगे चले। बोले भगवान का ही पक्ष लेना है, तो चले। अब युधिष्ठिर ने पूछा कि महाराज तीर्थ यात्रा में आप कहां कहां गए होंगे? बोले द्वारिका तो गए ही होंगे, और द्वारिका में हमारे भगवान श्री कृष्ण से आपको दर्शन हुए होंगे उनके। तो हमें बताइए क्या क्या हुआ है। अब विदुर जी जानते हैं कि भगवान स्वधाम गमन कर चुके हैं, लेकिन विदुर जी बताते नहीं है। बहुत सुंदर भागवत हमें लोक शिक्षा भी, व्यवहार शिक्षा भी देता है। देखिए भागवत में सब कुछ है, धर्म की शिक्षा, व्यवहार की शिक्षा, लोक शिक्षा, मोक्ष शिक्षा, निवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग, सब आता है इसमें। ये हमारे भारतीय वैदिक वांग्मय का अंतिम ग्रंथ है, इसमें क्या नहीं है। तो विदुर जी ने सब बताया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के समाचार, भगवान श्री कृष्ण के बारे में नहीं बताया, क्योंकि वो जानते हैं कि ये समाचार कहने से धर्मराज युधिष्ठिर तुरंत दुखित हो जाएंगे। किसी को दुख हो ऐसी बात बताने की क्या आवश्यकता है?
और यदि ऐसी बात बतानी है तो अभी क्यों बताए, थोड़े घंटों के बाद बता दे। यदि दूसरे किसी ने बताई, थोड़ी देर से भी बताई जाए। ऐसे समाचार जिससे व्यक्ति दुखित होने वाला हो, ऐसे समाचार थोड़ी देर से सुनाया दिया जाए तो उसमें गलती क्या है। लेकिन किसी को दुख हो जाए, ऐसे समाचार कभी तुरंत बताने नहीं चाहिए। ये हमारे पुरखों ने भी हम लोगों को सिखाया है, अभिभावक ने हमको सिखाया है, गुरुजनों ने सिखाया। देखो, जिससे मनुष्य को दुख हो, ऐसे समाचार तुरंत मनुष्य को देते नहीं है, तुरंत सुनाते नहीं है। विदुर जी ने तीर्थ यात्रा का वर्णन अत्यंत संक्षिप्त में कर दिया। अब विदुर जी रात्रि में धृतराष्ट्र के पास आते हैं। धृतराष्ट्र को नींद नहीं आ रही है। नींद कैसे आएगी? जिसने युवावस्था में बहुत पाप कर्म किए होते हैं, उसको वृद्धावस्था में नींद नहीं आती है। जिसने अपने पूर्वार्ध को नहीं संभाला है, उसका उत्तरार्ध बहुत खराब रूप से, बहुत खराब तरीके से व्यतीत होता है। धृतराष्ट्र को नींद कैसे आएगी? इतने इतने पाप कर्म जो हुए हैं। विदुर जी उनके कक्ष में आते हैं, धृतराष्ट्र को कहते हैं, तुम क्या कर रहे हो? जिनके पुत्र को तुमने विष के लड्डू खिलाए, जिनको तुमने विष के लड्डू खिलाए, जिसको तुमने जलाने का प्रयास किया, जिसकी पुत्र वधू का तुमने भर सभा में अपमान करवाया, जिसका तुमने धन सब कुछ छीन लिया, उसी के घर में पड़े रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती है? ये तो धर्मराज युधिष्ठिर धर्म का अनुसरण करते, धर्म की आज्ञा में रहते हैं, इसलिए तुमको उन्होंने अभी भी रखा है और तुमको इतना सम्मान से रखा है, तुमको माता पिता के समान गिनते हैं। धृतराष्ट्र भी कहता है कि भतीजे बहुत अच्छे हैं, मुझे अच्छी तरह से रखा है, मेरा सम्मान करते हैं। देखिए, मनुष्य जब एक जगह ज्यादा रहता है तो उसमें वो आसक्त हो जाता है। मनुष्य आनंद में आसक्त हो जाता है, और जब मनुष्य खुश में होता है तब समय कैसे व्यतीत होता है उसे पता नहीं चलता है। हम सब लोगों का अनुभव रहा, जब हम आनंद से कुछ कथा का श्रवण कर रहे, सत्संग कर रहे और मन को भा रहा है, तब समय कहां चला जाता है पता नहीं चलता है। विषयी व्यक्ति को अपने घर में बहुत आनंद आता है, घर में रहते रहते उसका समय कैसे व्यतीत हो जाता है उसे पता चलता नहीं है। कई लोगों को नाच गान बहुत प्रिय होता है, तो रात्रि में वो नाच गान भोज का आयोजन करते हैं, रात्रि कहां चली जाती है उनको पता चलता नहीं है। लेकिन वही रात्रि एक दुखी आदमी के लिए अत्यंत भयानक होती है। सोचिए, रोग से जो ग्रसित है, या कोई मुर्दे के पास बैठा है, या कोई स्वजन बीमार है, अस्पताल में आईसीसीयू में भर्ती है, डॉक्टर लोग 3 घंटे का समय दे चुके हैं और प्रत्येक समय मानी इस तरह से व्यतीत हो रहा है, एक एक घड़ी
जीवन और मृत्यु के बीच में जैसे संघर्ष हो रहा है। उस वक्त एक रात्रि अनेक वर्षों के समान लगती है। मुर्दे के पास बैठना हो तो 6 घंटे की रात्रि लगती है कि 6-60 दिन बैठ गए हैं। दुखी हो, अशांत हो, मन से बेचैनी का अनुभव हो रहा है, तो वही रात्रि जैसे अनेक दिन व्यतीत हो चुके ऐसे लगती है। और व्यक्ति जब सुखी होता है, वही रात्रि तो जैसे बोले अभी तो सोए थे, अभी उठा दिए। मनुष्य जहां आसक्त होता है, वहां उसे समय का भान नहीं रहता है। हम सब लोगों का अनुभव रहा, हम सब लोग इस हाड़ पिंजर के अंदर में आसक्त हो चुके हैं, इसलिए हम भूल गए हमने कितने सारे समय व्यतीत कर दिया। किसी के 80 हो गए, पता ही नहीं चला। कहते ना 80 साल हो गए, पता तक नहीं चला। जानते हैं जी, 70 साल हो गए, पता नहीं चला। बोले महाराज 65 साल हो गए, पता नहीं चला। सेवानिवृत्त होने के लोग कहते हैं हमने 30 साल इस संस्था में कार्य किया, इस कंपनी में नौकरी की, पता तक नहीं चला। ऐसा लगा जैसे कल गए थे। 50 साल व्यतीत हो गए, पता नहीं चला। युवान कहता है कि ब्याह हुआ, संतान हो गए, संतान को स्कूल भेजने का समय आएगा, स्वामी जी पता नहीं चला। बस क्योंकि हम सब लोग इस शरीर के साथ आसक्त हो चुके हैं, इसी को हम अपना मान चुके हैं, इसलिए हमें शरीर का भान नहीं रहता, समय का भान नहीं रहता है। पता नहीं अभी काल आने वाला है, अब दूर नहीं है। कोरोना महामारी ने तो दिखा दिया यहां कोई किसी का नहीं है। किसके सर पर मृत्यु की तलवार लटक रही है हमें मालूम नहीं है। न जानियो जानकी नाथे हवे शू थवानु छे। मालूम नहीं है कल दूसरी पल क्या होने वाला है। विदुर जी कह रहे हैं धृतराष्ट्र को तुम आसक्त हो चुके हो। पांडव भी थोड़ी दिनों में इस राजपाट का परित्याग करके चले जाएंगे। तुम क्यों इस महल के अंदर में आसक्त हो चुके हो? चलो, मैं तुम्हारी मृत्यु को देख रहा हूं। महात्मा लोग किसे कहते हैं? इसी को महात्मा कहते हैं कि जो किसी के मृत्यु को सुधार देते हैं। विदुर जी यहां धृतराष्ट्र की मृत्यु को सुधारने आए हैं, धृतराष्ट्र को सावधान करने के लिए आए हैं। विदुर जी कहते हैं धृतराष्ट्र तुम सावधान हो जाओ। धृतराष्ट्र कहते मैं अंधा हूं, मैं कैसे जाऊं? विदुर जी कहते चलो हम अभी चलते हैं पूर्व दिशा में, किसी को पता नहीं चलेगा। किसी को पता नहीं चला। धृतराष्ट्र, गांधारी एवं विदुर जी तीनों ने पूर्व दिशा में प्रयाण किया और जाकर के हिमालय की ओर चल दिए। हिमालय का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हिमालय कैसे है। विदुर जी, धृतराष्ट्र और गांधारी तीनों हिमालय की ओर गए और धृतराष्ट्र ने अपने मोहपाश का बंधन काट दिया। देखिए, वृद्धावस्था में स्वयं से त्याग करना होता है और हमारा शास्त्र समझाता है त्यागात शांति निरंतरम। त्याग करने से ही शांति आती है। त्याग बोलने से शांति नहीं आएगी, त्याग करना पड़ेगा। जब वृद्धावस्था आती है तो हमें अपनी इच्छाओं का, वासनाओं का, अपने
मन की व्यर्थ चिंताओं का त्याग करके हमें प्रभु भजन में अपने आप को लगाना पड़ेगा। यहाँ विदुर जी आए हैं धृतराष्ट्र की मृत्यु को सुधारने के लिए। विदुर जी यमराज के प्रतीक है, यमराज है साक्षात। हम जानते हैं मांडव्य ऋषि के शाप के कारण उनको शूद्र योनि में जन्म लेना पड़ा 100 वर्ष तक। महाभारत में एक कथा आती है, वो तो साक्षात यमराज है, धर्म के प्रतीक है। तो हमारी वृद्धावस्था में भी हमें धर्म हमें आता है समझाने के लिए कि मानव अब तुम सर्वस्व का त्याग करके तुम भगवान का भजन करो, तुम भगवान का स्मरण करो। अब तुम्हारे 50 हो गए, अब तो जीवन को संवारो, सेवानिवृत्त हो गए, अब तो जीवन को संवारो। वही गोकर्ण गीता को याद कीजिए, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमान् सुमुक्त्वा सेवा गदार समहो नितरां पिबत्वम्। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्, लोक धर्म का पिताजी त्याग कीजिए, स्वधर्म का नहीं। सेवा कथा रसबहो नितराम पिबत्वम, उसी के लिए विदुर जी आए धृतराष्ट्र को लेने के लिए। धृतराष्ट्र सह गांधारी ने विदुर जी के साथ गमन किया उत्तर दिशा की ओर, और वो लोग पहले हिमालय, हिमालय क्या है, दंडन्यास करने वालों के लिए वो एकदम वरदान रूप है। दंडन्यास करने वालों को वो हर्ष प्रदान करता है हिमालय। दंडन्यास क्या अर्थ क्या है, दंडन्यास अर्थात सन्यासी लोग जब सन्यास लेते हैं तो उसमें अनेक मंत्र होते हैं। उस एक मंत्र का अर्थ ऐसा है, आज से सर्वभूतों को मैं अभय प्रदान करता हूं, अभयम सर्वभूतेभ्यो, मैं आज से सर्वभूतों को अभय प्रदान करता हूं। जिसने दंड का न्यास कर दिया ऐसे लोगों को हिमालय अत्यंत हर्ष प्रदान करता है। धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर जी चले गए वहां। दूसरे दिन प्रातःकाल धर्मराज युधिष्ठिर ब्रह्म मुहूर्त में उठे हैं, अपना संध्या वंदन किए हैं, सूर्य नारायण की पूजा की है। देखिए मानव को सब समय सूर्य नारायण की पूजा करनी चाहिए, इसलिए हमारे भगवत पाद ने भी पंच देवताओं की पूजा में सूर्य नारायण की पूजा है। पंच देवताओं में हम सूर्य नारायण को रखा है, भगवान गणेश जी, सूर्य नारायण भगवान, विष्णु भगवान, महादेव जी एवं मां दुर्गा, जो भी मां दुर्गा, काली, अंबा, जो भी है, ये पंच देवताओं की पूजा है। तो सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देने से, सूर्य नारायण भगवान की पूजा करने से मनुष्य की बुद्धि तेज होती है, सूक्ष्म होती है, विचारशील मनुष्य बनता है। इसलिए हम लोग हर रोज सूर्य नारायण को अर्घ्य देते हुए कहते हैं, जवा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम द्वांतारिम सर्वपापग्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम ओम द्राम सूर्याय नमः, ओम द्राम सूर्याय नमः 12 बार बोल करके अंजलि देते हैं भगवान को। सभी देव परोक्ष है, सूर्य नारायण भगवान प्रत्यक्ष है। इसलिए हवन आदि करते तो सूर्य नारायण भगवान की प्रत्यक्ष हाजिरी में हवन करते हैं। प्रातः काल में भगवान सूर्य नारायण का दर्शन होता है पूर्व दिशा से। इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर रोज सूर्य नारायण भगवान की पूजा करते हैं, अनुष्ठान किया, उनका पूर्ण किया, संध्या वंदन आदि पूर्ण किए, उपासना कार्य पूर्ण करके उनका नियम है कि वो माता पिता को वंदन करते हैं। तो माता पिता को वंदन करने के लिए कक्ष में गए और उनको पाया नहीं। धर्मराज युधिष्ठिर अत्यंत दुखी हो गए।
शायद हमने उनके 100 पुत्र को मार डाला, इसलिए ये मानी चाचा चाची मानी माता पिता दोनों ने क्या गंगा जी में कूद पड़े? वो कहां चले गए? तलाश करवाई, कुछ अता पता नहीं लगा। संजय को पूछा गया, कहां गए? संजय कहता हमें भी मालूम नहीं कहां चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर को बहुत दुख हुआ है, शायद हमारी सेवा में कहीं त्रुटि रह गई है, इसलिए वो हमारा त्याग करके चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर अत्यंत दुखी होते हैं। देखिए, जब महात्मा लोग, धर्मात्मा लोग, साधु पुरुष दुखी होते हैं तो भगवान तुरंत संत को भेज देते हैं, तुरंत नारद जी का प्रकटीकरण होता है। नारद जी तो भगवान का संकल्प है ना, मन मन वो नारद जी है, भगवान का मन वो नारद है, भगवान की वाणी वो वेदव्यास है, भगवान की बुद्धि वो ब्रह्मा जी है, भगवान का शब्द रूप वो शुकदेव जी है। तो भगवान का मन है, और जहां धर्मात्मा के, संत महात्मा के हृदय में दुख होता है तो भगवान तुरंत वहां पर प्रकट हो जाता है, प्रकट हो जाते हैं। तो तुरंत नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी को तो बस तुरंत प्रकट होने में कोई असुविधा नहीं है। तुरंत नारद जी प्रकट हुए और धर्मराज युधिष्ठिर को कहते हैं, हे धर्मराज, आप चिंता मत कीजिए उनके बारे में, वो ठीक जगह गए हैं। विदुर जी के साथ धृतराष्ट्र एवं गांधारी यहां से दक्षिण दिशा में सप्त सरोवर के पास पहुंच चुके हैं, और आज से 5वें दिन उनकी मुक्ति हो जाएगी। तुम उनके लिए शोक मत करो, वो जहां गए 6 माह के बाद तुम भी वहां जाने वाले हो। नारद जी ने सुंदर उपदेश दिया, भागवत में बहुत सुंदर आता है। देखिए, हम अपने लिए तो कुछ कर नहीं पाते, अपने लिए तो हम कुछ हो कर नहीं पाते, अपने लिए तो कुछ होता नहीं है, और दूसरे के दुख में अपने मन को बिगाड़ना, दूसरों के दुख में अपने मन को हम खराब करते रहते हैं। अपने से तो कुछ होता नहीं है, अपने लिए तो हम कुछ नहीं कर पा रहे। ये बहुत बड़ा सुंदर सिद्धांत है मानव, इसका हमको श्रवण करना है। हम अपने लिए तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं और दूसरे के दुख में हम दुखी होते हैं, दूसरे के दुख के लिए, दूसरे के लिए हम दुखी होते हैं। कहां का न्याय है? हमें जीते जी स्वयं के लिए दुखी होना है, जीते जी स्वयं के लिए रोना है, स्वयं की अवस्था के लिए रोना है। हम स्वयं के लिए तो कुछ नहीं कर पाते हैं। स्वयं के लिए हमने क्या साधन भजन किया? जहां हमारे पुरखे चले गए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, हमको तो वहीं जाना है ना। वो लोग तो चले गए हैं, भूतकाल है, हम लोग जा रहे हैं, चालू वर्तमान काल है। हम स्वयं के लिए तो कुछ नहीं कर पा रहे, स्वयं के लिए साधन भजन करके अरे मृत्यु आए उसके पहले हम भगवत दर्शन करें, भगवान की कथा का श्रवण करते रहे। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति समलम कृष्ण सलीलस्य यथा शरत। वो भाव भी नहीं है कि भाई हम साधन भजन तो करें। भगवान साधन भजन से प्राप्त नहीं होने वाले, लेकिन भगवान ने मुझे जो सामर्थ्य दिया, उस सामर्थ्य से तो मैं उसको पुकारूं। जब मेरा अहम भाव है तो बोले हम स्वयं के लिए तो कुछ नहीं करते और दूसरे के दुख में हम लोग दुखी हो रहे, दूसरे के दुख को देख करके दूसरे के लिए दुखी हो रहे। हम संसार में देख रहे हैं कितने स्वजन चले गए। एक कोविड-19 पैंडेमिक महामारी में हम लोगों ने हमारे स्वजन गुमाए, प्रियजन गुमाए, आत्मीय जन गुमाए, मित्रजन गुमाए। किसी ने भार्या गुमाई, किसी ने पति गुमाया, किसी ने संतान गुमाया, किसी ने मां बाबूजी को गुमा दिया। सबको आहत हुआ है,
लेकिन हम अपने लिए तो कुछ करते नहीं। इससे हमने क्या सीख लिया? इससे हमने क्या शिक्षा पाई? इतनी भयंकर बीमारी आ गई, कितनों को बहा करके ले गई। सब तरह से संकट आया, आर्थिक, सामाजिक, कौटुंबिक, राष्ट्रीय, प्रांतीय, सब प्रकार का संकट आया। लेकिन हमने क्या सीखा इससे? हम स्वयं के लिए तो कुछ कर नहीं पाते, स्वयं से तो कुछ होता नहीं है, और दूसरे के दुख के लिए हम रो रहे हैं। नारद जी ने इतनी अद्भुत बात बताई है। हम सब इसी अवस्था में स्वयं के लिए तो कुछ नहीं कर पाते। हमारा विवेक जग करके हम प्रतिपल भगवान नाम स्मरण करें। अरे मृत्यु आए, यमराज आए, उसके पहले हम परमात्मा का दर्शन कर पाए, यही भाव, इतना विवेक तो जगा नहीं हमारा। यही तो विवेक जगाना है। कोई देख करके सीखता है, कोई ठोकर खा के सीखता है, और कोई ठोकर खाने के पश्चात भी सीखता नहीं है। हम किस अवस्था में हो मानव? हम हमारे सब की अवस्था सोच ले। हम स्वयं के लिए तो कुछ नहीं कर पाते, और दूसरे के दुख के लिए रोते रहते। अरे देश में ये हो रहा है, शहर में ये हो रहा है, लोग आंदोलन कर रहे हैं, वो ये हो रहा है। हाँ, राजकीय चर्चाओं के लिए तो लोगों को पूछना ही नहीं है। हर मोहल्ले नहीं, हर घर घर में, हर घर घर में नहीं, हर व्यक्ति में। जैसे भगवान ने कोई काम ही नहीं दिया है राजकीय चर्चा करने के अलावा। फिर कुटुंब की चर्चा, समाज की चर्चा। अपने लिए तो हम कुछ कर नहीं पाते, और दूसरे के लिए दुखी हो रहे, कहां का न्याय है? अद्भुत भागवत समझाता है, अरे सब ईश्वर के अधीन हैं, उनकी आज्ञा के अनुसार सब कुछ होता है। अत्र तत्र सर्वत्र ईश्वरी है। खुनी के खंजर में भी प्रभु है, प्रिया के चुंबन में भी वही है, वन में योगी की तरह वही है, जगत में भोगी की तरह भी वही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक बस तू एक ही है। यह रंग भूमि विश्व धरा, हर खेल में बेल में बस तू ही तू है। नारद जी सावधान करते हैं धर्मराज युधिष्ठिर को। उनकी तो मुक्ति हो जाएगी, वो जहां गए 6 महीने के बाद तुम्हें भी वहां जाना पड़ेगा, और हमको भी जाना पड़ेगा, हम सबको। परीक्षित राजा को तो मालूम था 7 दिन के बाद मृत्यु आने वाली है। इस 7 दिन में से हमारे लिए भी कोई एक दिन फिक्स किया गया है। हमें तो मालूम नहीं है कब आने वाली है। तो मानव आओ, हम हमारे विवेक को जगाए, भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु हमें जितना सामर्थ्य तूने दिया है, उतने सामर्थ्य से तो तुमको पुकारे प्रभु। क्योंकि प्रभु तुम साधन भजन से प्राप्त नहीं होने वाले हो, लेकिन तुमको पुकारे तो सही। प्रभु प्रतिपल भगवान नाम स्मरण रहे, हमारे मन की मति, गति और रति तुम्हारी तरफ हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दो। आज उन्हीं की वाणी, उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे मन की मति, गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, रास बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पदये, हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सबको जय राम कृष्ण, जय श्री कृष्ण। चंडाला प्रतिहतरयो यस्य प्रेम प्रवाहो लोका
प्यहनज हो लोक कल्याणी त्रैलोक्येप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधु त्रैलोक्येप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधु भक्त्या ज्ञान वृतवर वपु सीताया योगिराम भक्त्या ज्ञान वृतवर वपु सीताया योगिराम। सबसे पहले भगवान श्री राम कृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद, मैं भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। यहाँ के बड़े महाराज परम पूजनीय श्रीमद स्वामी निखिलेश्वर जी महाराज, यहाँ के सन्यासी ब्रह्मचारी और आप सभी के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ, क्योंकि आपके सभी के हृदय में भगवान श्री रामचंद्र और माँ जानकी विराजमान है। हम सब मिलकर राम संकीर्तन करेंगे। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम राम। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवभूष दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम राम। हो जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। राम सिया राम, जय जय राम राम। हो ताके जुगपद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पाऊ। राम सिया राम, जय जय राम राम। हो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर बचन न जाई। राम सिया राम, जय जय राम राम। हो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा कर गुरुदेव की नाई। राम सिया राम, जय जय राम राम। हो सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। राम सिया राम, जय जय राम राम। सिया राम, जय जय राम। हम चर्चा कर रहे थे कि विश्वामित्र मुनि भगवान राम लक्ष्मण को लेकर जनकपुरी में पधारे हैं और कहती है जनकपुरी में कहती लक्ष्मण को
जनकपुरी देखने की इच्छा हुई, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे। कहते भगवान राम समझ गए। राम अनुज मन की गति जानी, भगत वत्सला ही हुशला। भगवान को बहुत आनंद हुआ। ये जो लक्ष्मण की जनकपुरी देखने की इच्छा, इसे राम को आनंद हुआ। क्यों? ये लक्ष्मण जीवाचारी है। लक्ष्मण नहीं चाहता, लक्ष्मण ये चाहता है कि हर जनकपुरी के भक्त को भगवान राम का दर्शन। वो चाहते लक्ष्मण के सबको भगवान का दर्शन हो जाए घर बैठे बैठे। ये माँ जानकी की कृपा है। जो जनकपुरी में जो लोग जन्मे हैं, उन लोगों को भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं, भगवान स्वयं आकर दर्शन देते हैं। यहाँ कहते हैं कि भगवान राम ने विश्वामित्र मुनि को कहा, नाथ लखनपुर देखन चहई, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहे। लक्ष्मण की इच्छा है, लेकिन वो डर से प्रकट नहीं कर रहा है उनकी इच्छा को। जो रावरु आयसु में पावो, जो आप मुझे आज्ञा दे, नगर देखाई तुरंत ले आओ। मैं नगर देखकर उनको तुरंत ले आऊंगा। देखिए, भगवान राम ने भी नगर देखा नहीं, ठीक है ना, वो लेकिन कहते मैं नगर दिखा कर ले आऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ ऋषि क्या कहता है, धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम बहु सेवक सुख दाता। आप तो सेवक को सुख दान करने वाले हैं। ये लक्ष्मण आपका सेवक है। और क्या कहते हैं, जाई देखिया बहु नगरु, सुख संपत्ति निधान। जाई देखिया बहु नगरु, सुख निधान दो भाई। करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। जाई देखिया बहु नगरु, सुख निधान दो भाई। करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। विश्वामित्र मुनि बहुत बढ़िया बात कहते हैं। जाई देखी आव नगरु, सुख निधान दो भाई। आप तो सुख निधान है, आप दोनों जाइए। क्यों जाएंगे आप? करहु सुफल सबकी नयन, सुंदर बदन दिखाए। आपका जो दर्शन होकर सबका नयन सुफल होगा। ये नयन की सार्थकता तब है भगवान का दर्शन हो जाए। और यहाँ कहते हैं कि जनकपुरी में सबको भगवान का दर्शन, सबका नयन सार्थक हो जाएगा। आप जाइए। और यहाँ कहते जब भगवान राम लक्ष्मण निकलते हैं, कहते कि देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासी न पाए। जब पुरवासियों ने सुना कि राम लक्ष्मण के धाई धाम काम सब त्यागी, मनोरंक निधि लूटन लागी, सब काम धाम त्याग करके दौड़ने लगे, भगवान राम को दर्शन करने लगे। जैसे कहते कोई गरीब है, उसको बहुत रुपया मिल जाए, धन मिल जाए। निरखी सहज सुंदर दो भाई, होई सुखी लोचन फल पाई। आह, जो भगवान राम का दर्शन करता है ना, उसको ऐसा लगता है आह, जीवन सार्थक हो गया। जुबती भवन झरनी लागी, निरखी राम रूप अनुरागी। ऊपर से राम का दर्शन देख रहे झरूखे से। और यहाँ कह रहे सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा असी कौ सुनी तो नाई। वे देवता असुर नाग सबकी शोभा इतनी सुंदर शोभा नहीं है। कहते हैं विष्णु चारि भुज विधि मुख चारि। विष्णु को चार भुज, विष्णु चारि भुज, उसको चार हाथ है विष्णु को। और क्या है, ब्रह्मा को चार मुख है। विकट वेश मुख पंच मुरारी। भगवान जो शिव है उसका 5 मुख है। अपर देव सस को न आई, यह छवि सखी पटी पटी तरी हो जाए। आहा, ऐसा सुंदर रूप, मनुष्य जैसा रूप है भगवान का। यहाँ कहू सखी अस को तनु धारी, जोन मोह रूप निहर। इसको देखकर कौन मोहित नहीं होता। वो सखी कह रहे, परस्पर कह रहे। और कोई सखी है उसको सब पता लगा है। देखिए
वो दूसरी को कहती, को सब प्रेम बोली मृदु नारी, जो मैं सुना सो सुनो सयानी। मैंने जो सुना तुम सुनो सब। क्या? ये दो दशरथ के ठोटा, ये दोनों दशरथ के बालक ही। बाल मराल ही कल जोटा, मुनि कौशिक मुख मख के रखवारे, जिन रन अजिर निशाचर मारे। अरे ये विश्वामित्र का जो यज्ञ है रक्षा करने के लिए आए थे, सब राक्षस को मार दिया। और ये कौन है? ये गौर किशोर बेसुबर काछे, करसर चाप राम के पाछे, लक्ष्मणु नाम राम लघु भ्राता, सुनु सुकितासु सुमित्रा माता। उसका ये जो राम के पीछे पीछे आ रहा है, गौर वर्ण है, वो सुमित्रा का पुत्र है। ये देखिए माता को सब पता लग जाता है, ठीक है ना। वो पुरुष को इतना पता नहीं, माता जल्दी सबके साथ मिल जाती है, ये सब पता लगा लेती है। यहाँ कहते हैं उनको सब पता लग गया, आपस में से बात कर रही है और कह रहे कि इनके साथ जो सीता की शादी हो जाए तो बहुत अच्छा। कोई बोल रही कह रहे कि इनको देखकर जनक राजा अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देंगे, जो इनके सब शादी हो जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा, बार बार आएंगे, कभी छोड़ने कभी लेने, हमको दर्शन होगा उनका। कोई कहते अरे कि शंकर का जो धनुष है बहुत कठोर है, ये तो किशोर मृदु, ये तो सब लगते कैसे श्यामल मृदु गात किशोरा, ये तो बहुत कोमल लगते हैं, कैसे वो सब धनुष उठाएंगे। सखी इन कह को अस कही, बड़ प्रभाव देखत लगो। अरे तुम जानती नहीं, ये जो देखने में छोटे लगते हैं लेकिन बहुत बड़े हैं। अरे उसने क्या किया मालूम है? अरे कितने राक्षसों को मारा। परसी जासुपद पंकज पुरी, तरी अहल्या की तदपुरी। जो अहल्या जो अपवित्र जो स्त्री थी उनको पवित्र किया है। तुम ऐसे उसको छोटे है तो क्या हुआ, ऐसा तुम मत सोचो। ऊपर से पुष्प डाल रही, ऐसे पुष्प डाल रहे कि भगवान ऊपर देखे तो भगवान का मुख से अंदर देख सके। भगवान कभी कभी ऊपर देखते, वो देख के निहाल हो जाती है। देखिए भगवान जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, शिशु सरल, वो भगवान का हाथ पकड़ लेते, पीताम्बर को पकड़ के खींच रहे। देखिए सरलता से भगवान मिलते। श्री राम देव कहते सरलता, बहुत जन्मों की तपस्या से सरल होते। सरल ऐसे नहीं होते। कोई सरलता को मूर्खता कहते, मूर्ख नहीं है। सरल का मतलब मूर्ख नहीं है। वो जो भगवान को जो पाना है सरल होना है। शिशु सब राम प्रेम रस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। वो कह देखिए ये मेरा घर, आइए यहाँ के निज निज रुचि सब ले ही बोला ही, सहित सने जाइदू भाई। देखिए प्रभु उनके घर जाते, शिशु जहाँ उनके हाथ पकड़ के ले जाते न, भगवान वहाँ जाते। देखिए भगवान नगर देख रहे, शाम हो गई। अब भगवान शिशु को बोला, अरे छोड़ दो हमको, हमारे जो गुरु है ना, वो डांटेंगे हमको छोड़ दो। यहाँ के जासु त्रास डर कहू डर होई। जिस डर भी जिससे डरता है, काल भी डरता है, वही भगवान गुरु से डरते हैं। कहते कही बात मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरियाई। बालक को विदा करके भगवान राम लौट गए। संध्या वंदन शाम को हुआ। रात को कहते जब सोने जा रहे हैं तो कहते मुनि बर शयन किन्नी तब जाई, लगी चरण चापन दो भाई। राम लक्ष्मण दोनों क्या कर रहे? मुनि के चरण चाप रहे, उनके चरण को दबा रहे हैं। जिनके चरण सरोह लागी, करत विविध जप जोग विरागी। जिनके चरण पाने के लिए बहुत तपस्या करते हैं योगी विरागी सब। और वही भगवान क्या कर रहे? वही भगवान विश्वामित्र मुनि के चरण चाप रहे। बार बार मुनि अज्ञा दिन ही, रघुवर जाई शयन तब कीनी। बार बार कहा छोड़ दो अब नहीं कर। देखिए मर्यादा है। कोई चरण दबा रहा है तो थोड़ी देर के बाद बोलना चाहिए कि बस करो। कोई को ऐसा नहीं दबाने दो तो फिर ज़्यादा देर नहीं लगेगा, ठीक है ना। ये मर्यादा है कि चरण दाब रहे बस अब छोड़ दो।
बार बार कहा मुनि ने कि आप छोड़ दो हैं। तब कहते रघुपर जाई शयन तब की, बार बार बोला तब भगवान राम जाके शयन किया। लेकिन जब भगवान राम सो रहे तब कौन क्या हो रहा है? चापत चरण लखन उरलाए, लक्ष्मण भगवान राम का चरण दबा रहे। भगवान राम ने लक्ष्मण को बहुत बार कहा छोड़ दो। पुनि पुनि प्रभु कर सो ताता, पोढ़े धरि उर पद जल जाता। देखिए लक्ष्मण कैसे सो रहे, भगवान का चरण को हृदय में धारण करके। देखिए यहाँ रामचरितमानस हमको सिखा कैसे सोना चाहिए। सोने के समय भगवान का नाम करते करते सोना चाहिए। जो भगवान का नाम करते करते सोएंगे ना, तो जब नींद टूट जाएगी तो भी हम देखेंगे भगवान का नाम चल रहा है। तो भगवान का नाम करते करते सोना चाहिए। लक्ष्मण भगवान की चरण चाप करके सोता है। एक ऐसी कथा है, सुनी है मैंने, कि जब भगवान राम की शादी हो गई तो यहाँ हमने देखा कि लक्ष्मण भगवान राम का चरण दबा रहा है। लेकिन राम की जब शादी हो गई तब लक्ष्मण को ये मौका नहीं मिला, क्योंकि अभी तो माँ सीता आ गई, माँ सीता चरण दबा रही रात को। लक्ष्मण को तो कोई बुला नहीं रहा है, लक्ष्मण का तो मन उदास हो गया। तो लक्ष्मण को उदास देखकर भगवान श्री राम ने पूछा, लक्ष्मण तो उदास क्यों हो? तो लक्ष्मण ने कहा, देखिए पहले तो आपके चरण की सेवा मिलती थी, अभी तो नहीं मिल रही। आप कुछ व्यवस्था कर पाएंगे? भगवान राम ने सोच कर कहा का देखो लक्ष्मण, 2 दिन के बाद होली है। हमारे होली में ऐसा रिवाज है कि जो होली खेलने के बाद जो भाभी के पास दियर जो मांगता है ना, वो भाभी को देना पड़ता है। तो तुम 2 दिन के बाद होली है, तब मेरा चरण सेवा मांग लेना। लक्ष्मण बहुत प्रसन्न हो गया कि ठीक है भाई, होली से काम होगा तो दिवाली की जरूरत नहीं, ठीक है ना। तो कहते होली आई, सब रंग खेल हुआ और शाम को सब लोग आ रहे सीता के पास। सीता सबको जो कुछ मांग रहे दे रहे। लक्ष्मण आए, क्या चाहिए? मुझे भगवान राम के चरण की सेवा दो। जैसे सीता ने सुना कि मैं अपने पति की सेवा नहीं कर पाऊंगी, सोच करके बेहोश हो गई। देखिए आजकल माता का क्या होगा मुझे पता नहीं, जब वो सुनेगी चरण सेवा नहीं कर पाएगी, बेहोश होगी कि नहीं पता नहीं, लेकिन सीता बेहोश हो गई, ठीक है। सीता बेहोश हो गई। अब क्या करे? तो दशरथ राजा दौड़ के आए, कौशल्या दौड़ के, अरे क्या क्या हुआ, क्या मांगा तुमने? लक्ष्मण दौड़कर भगवान राम के पास गया, अरे देखिए आपने तो बोला चरण सेवा मांग लो, मांगा तो बेहोश हो गया, अब क्या करूं? तो भगवान राम ने कहा, सुनो तुम जाके कान में एक बात बताना, वो उसका होश आ जाए। क्या बताना है? बताना कि बाएं पैर की सेवा आप कीजिए, दाएं पैर की सेवा मैं करूँगा, भाग बंटवारा कर लो, समस्या का समाधान हो जाएगा। तो देखिए ये चरण सेवा, एक तो लक्ष्मण चरण सेवा कर रहे हैं। दूसरे दिन जब पूजा, विश्वामित्र मुनि पूजा करेंगे, इसलिए भगवान राम क्या कर रहे हैं? भगवान हम पुष्प चयन करने के लिए जा रहे हैं। पहले कहाँ गए? बगीचे में गए। चहुदिशी चीते पूछी मालीगण। देखिए माली को पूछ रहे हैं कम जाके क्या फूल भगवान की पूजा के लिए पुष्प चयन कर सकते हैं। देखिए ये भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम, माली को पूछ रहे। और भगवान कृष्ण होते तो क्या करते? पूछने की बात नहीं, वो तो चोर है, ठीक है ना, माखन चोर, किसी को पूछेंगे नहीं। वो तो गोपियों के घर में चोरी करते हैं। और कभी जो गोपी पकड़ लेती, अरे क्यों चोरी करे? तो उसे क्या हुआ? वो चोरी क्यों करा? ये किसका घर है? तो अरे भगवान कृष्ण का है, ये तो मैंने सोचा मेरा ही घर है। अरे तुम्हारा किए तो मेरा घर है। अरे तुम्हारा घर कैसा होगा? कृष्ण डांट रहा है, तुम्हारा घर क्या है? ये तो जगतपति भगवान का घर है। तुम तो 2 दिन के लिए 2 दिन मर जाओगी, तो क्या घर लेकर साथ जाओगी क्या? ये तुम्हारा घर कहाँ है? देखिए भगवान कृष्ण डांट रहे। जब कंप्लेन करती है जाके यशोदा को, यशोदा बता रहे, अरे मेरा लड़का क्यों चोरी करेगा, मेरे घर में इतना मक्खन है, तुम लोग झूठ कहती हो। तब एक गोपी ने सोचा कि हम रंगे हाथ पकड़ के ले आएंगे कृष्ण को
यशोदा के पास कि हमारी बात मानते हैं। उसने सोचा कि मेरे घर में आएंगे ना तो उसको पकड़ लूँगा। और भगवान कृष्ण अंतर्यामी है, उसको पता लगा ठीक है उनके घर ही जाएंगे। भगवान कृष्ण उनके घर चोरी करने के लिए गए। मटकी ऊपर लटकी हुए सब बंदर को ले गए, दोस्त को ले गए, सबको बिठाया, उसके ऊपर कुछ उठे, कृष्ण ऊपर उठे, मटकी ऊपर से उतारी, फोड़ दी, तोड़ दी, सबको मक्खन बांटा, वो खा रहे, वो हाथ में मुंह में मक्खन लग रहा है। और ये गोपी थी ना, वो घर में ही छुपी हुई थी। जैसे देखा भगवान कृष्ण के हाथ में और मुंह में मक्खन लगा हुआ है, बस पकड़ लिया, चलो। यशोदा तो हमारी बात मानती है, रंगे हाथ पकड़ लिया, अब तुमको ले जाएंगे। वो ले जा रहे। तो जो गोपी का एक छोटा लड़का था, वो भी भगवान कृष्ण का दोस्त था, वो भी साथ जा रहा है यशोदा के पास। अब क्या हो, जो रास्ता में निकली ना, तो पहले ऐसा था कि बुजुर्ग लोग सामने आते ना तो ऐसे घूंघट लगाते मस्तक पर। तो कोई बुजुर्ग आया तो उसने भगवान कृष्ण का हाथ छोड़कर जैसे ऐसे घूंघट करना किया, कृष्ण ने किया, उसका जो लड़का पास में चल रहा था ना, उसका हाथ दे दिया उनके हाथ में। वो तो घूंघट लगाया, हाथ पकड़ा अपना बच्चा का, और कृष्ण भागे घर में जाके हाथ मुंह धोकर बस चुपचाप बैठ गए। कुछ इतना अच्छा बालक है, कभी कोई कुछ गलत काम कर ही नहीं सकता है। अब तो वो आई गोपी, अरे माँ यशोदा देखो ये तुम्हारा लड़का है, आज रंगे हाथ पकड़ा गया, देखो हाथ में मुख में माखन लगा है। यशोदा बाहर आई और कहा तुम किसके लड़के के? अरे आपके लड़के के, देखिए ना। यशोदा ने कहा मैं भी यही बता रही हूँ, तुम देखो ना अच्छे से किसका लड़का है। जैसे घूंघट खोल कर देखा, अपना ही लड़का है। और कृष्ण तो यशोदा के आंचल को लेकर छुप के ऐसे हंस रहा है कि क्या हुआ, देखा ना, पकड़ा मुझे। तो ये कृष्ण है जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम लीलाधर कहलाते श्याम। भगवान कृष्ण लीलाधर है, श्याम है। यहाँ कहते चहु दिशी चीते पूछी मालीगण, लगे देन दल फूल मुदित मन। उस पूछा, माली ने कहा ठीक है आप ले सकते हैं। अब कहे जो वो गए वहाँ, तो बगीचे में एक माँ भवानी, गौरी माँ पार्वती का मंदिर था। और उस समय सीता वो गौरी का पूजन करने के लिए आई। यहाँ कहते तेही अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। माँ ने भेजी कि जा तुम माँ गिरिजा पार्वती जो भवानी गौरी है उनका पूजन कराओ। संग सखी सब सुग सयानी, गावही गीत मनोहर बानी। गीत गाती गाती उनके साथ सखी सब है। सर समीप गिरिजागृह सोहा, बरतिन जाई देखी मन मोहा। मज्जनु करी सर सखिन समेता, सरोवर था उसमें स्नान करके गई। मुदित मन गौरी निकेता, गौरी के पास गए। पूजा किन्नी अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मागा। वो पूजा करने के लिए, उसमें एक सखी थी, एक सखी सिय संग बिहाय। वो सखी सबका साथ छोड़कर बगीचे में आ गई। गए रही देखन फुलवाई, वो बगीचा देख रही थी। उसमें उसने तेही दो बंधु बिलो की जाई, प्रेम विवश सीता। उसने राम लक्ष्मण को देख लिया, और जैसे देखा ना वो दौड़ के गई सीता के पास। और जब देखा तो उनकी दशा कैसी थी, यहाँ लिख रहे हैं, तासु दशा देखी सकिन, पुलक गात जलुनैन। कहु कारण निज हरस कर, पूछै सब मृदु बैन। तासु दशा देखी सकिन, पुलक गात जलुनैन। कहु कारण निज हरस कर, पूछै सब मृदु बैन। उसकी दशा देखी, तासु दशा देखी, पुलक गात जलुनैन। आंखों से अश्रु निकल रहा है और शरीर में पुलक हो रहा है। पूछा कहू कारण निज हर्ष कर, पूछो सब मृदु बैन। सब बोल रहे हैं तुमको इतना हर्ष, इतना आनंद हो रहा है, क्यों हो रहा है, कारण क्या है?
देखन बागु कुंवर दो जाई बय किशोर स्व भांति सुहाई श्याम गौर किमी कही बखानी। मैंने दो किशोर बालक को देखा। श्याम गौर किमी कहो बखानी, एक श्याम है और गौर है, कैसे उसका बखान करूं, कैसे वर्णना करूं। क्योंकि देखिए यहाँ तुलसीदास जी का शब्द चयन देखिए, कितना बढ़िया शब्द चयन है। क्या बोल रही है सखी, कहती गिरा अनयन नयन बिनुबान। ये जो गिरा जीभ है ना, जीभ को आंख नहीं है, गिरा अनयन। और जो नयन है ना, उसको बाणी नहीं है। तो ये जीभ को तो नयन नहीं है, जीभ को आंख, जीभ बोलेगी कैसे। और जिसने देखा है, आंखों ने देखा लेकिन आंख तो बोल नहीं सकती, तो मैं कैसे वर्णन करूं। जीभ ने जीभ है, उसके पास तो आंख नहीं है। जो जिसने देखा है उसके पास जीभ नहीं है। नयन ने देखा लेकिन नयन तो बोल नहीं सकते, और जीभ बोल सकते हैं, तो जीभ ने तो देखा नहीं। गिरा आने नयन बिनु वाणी, सुनी हर्षी सब सखी सयानी, सियही अति उत्कंठा जानी। सब हर्षित हो गए और कहे तासु बचनति सी सुहाय, दरस लागी लोचन अकुलानी। उसको आगे रख के सब उसके पीछे पीछे गई और कहते कंकन किंकनी नुपुर दुनि शूनी, कहत लखन सुनु राम हृदय गुनी। भगवान राम ने देखा सीता रही। उसके पैर में पायल के जो नुपुर के झंकार हो रहे, मानहु मदन दुनुम्बी दिन्नी, मनसा विश्व विजय कह किन्नी। जैसे पूरे विश्व को मोहित कर सकती वैसी सीता। यहाँ कहते हैं भगवान राम लक्ष्मण को बता रहे कि देखो तात जनक तयना यह सोई। देखो ये जनक की पुत्री है, धनुष यज्ञ जी कारण हुई, जिसके कारण ये धनुष यज्ञ हो रहा है। पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाशु फिरी फुलवारी। ये गौरी को पूजन करने के लिए आई है। देखो ये पूरे ये जो बगीचे है उसको प्रकाशित कर रही है। जासु विलौकिक अलौकिक शोभा, सहत पुनित मोर मनु शोभा। उसकी अलौकिक शोभा देखकर मेरा पवित्र मन आकर्षित हो रहा है। देखिए ये बात भगवान राम लक्ष्मण को बता रहे कि देखो रघुवंश कर सहज स्वभाव, मन कुपंथ पगु धरन काहू। ये रघुवंश है ना, उसका सहज स्वभाव है। रघुवंश के लोग का क्या है, उनका मन कुपंथ में, बुरे पंथ में नहीं जाता। मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जेहि सपने पर नारी नहेरी। मैंने स्वप्न में भी कभी नारी का दर्शन नहीं किया, पर नारी को आंख उठाकर नहीं देखा, लेकिन इसको देखकर मेरा मन आकर्षित हो रहा है। जो भी हो, यहाँ कहते हैं कि सीता ने भी देखा भगवान राम को। क्या किया सीता ने, लोचन मग राम ही उरानी। देखिए भगवान का दर्शन कैसे करना चाहिए दिखाते हैं, सिखाते हैं हमको। लोचन मग, ये आँख है ना, वो रास्ता है। लोचन मग राम ही उरानी, भगवान राम को देखकर उसने हृदय में धारण किया। दीनी पलक कपाट सयानी, आँख को बंद कर दिया। भगवान राम को हृदय में देख रही है। जब सिय सखिन प्रेम बस जानी, कही न सके कछु मन कुचानी। प्रेम बस हो गए, भगवान राम को देख रहा उसने अंदर बसा लिया। भगवान राम कैसे देखने, मोर पंख सिय सोहत जाके, सोहत नी के गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। भगवान राम की सर पर मोर पंख लगा है और लक्ष्मण ने सजा दिए। जो कुसुम कली, छोटी छोटी कली थी ना, वो रखकर उस मोर पंख लगा दिए। देखिए भगवान श्री राम पुष्प चयन कर रहे, जो कली छोटी छोटी कली है ना, वो सोच रहे अरे ये सब फूल प्रस्फुटित फूल है, वो भगवान का स्पर्श पाएंगे, हम क्या करेंगे। तो लक्ष्मण है ना जीवाचार्य है, लक्ष्मण ने वो जो कली को जो दुख था कि हमको भगवान ग्रहण नहीं कर रहे, उस कली को लेकर लक्ष्मण ने भगवान के सिर पर सजा दिया। देखिए कली को भी आनंद, ठीक है हम भी भगवान का स्पर्श पा गए। उसमें मयूर पंख लगा हुआ है।
ये दर्शन करे। और क्या है, हाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण सभी जाए। भगवान श्री राम के जो भाल तिलक कपाल है ना, उसमें कहते कि श्रम बिंदु सुहाए, पसीना की बूंदे। ये दर्शन कौन कर रहे? सीता दर्शन कर रहे। ये चर्चा को हम फिर आगे बढ़ाएंगे। अभी हम श्री राम जय राम संकीर्तन करेंगे। आप सभी से अनुरोध है, आप सभी लोग मेरे साथ कीजिए। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। सियावर रामचंद्र की जय, शारदावर राम कृष्ण की जय, सदगुरुदेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।